ओके स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। ये भी पिछले वीडियो की तरह सिंगल वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले मैं ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड और लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ा चुका हूँ, वो जाके आप चैनल पे चेक कर सकते हैं। तो देखो, हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या है। फर्स्ट तो हम चार्ज से स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज चार्ज? चार्ज इज़ द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मैटर। इट में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। चार्ज क्या है मालूम है? जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट का मास होता, ठीक, और उसका लेंथ होता, एरिया होता, तो उसी तरीके से फंडामेंटल एक चार्ज भी उसकी प्रॉपर्टी है। जैसे मास एक प्रॉपर्टी है ना, और लेंथ एक प्रॉपर्टी है, उसी तरीके से चार्ज भी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता, नेगेटिव भी हो सकता। नेगेटिव कब होता, पॉजिटिव कब होता? अगर किसी बॉडी में से आप इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो तो ये बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो जाती है, पॉजिटिवली चार्ज हो। अगर किसी बॉडी में आप इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं, ठीक। तो इसका ऐसा यूनिट है कूलम। 1 कूलम इज इक्वल्स टू चार्ज प्रेजेंट इन 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 कूलम कितना होता? 1 कूलम इज इक्वल्स टू 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स में जितना चार्ज रहता उतना 1 कूलम होता। अब इसका अगर हम उल्टा देखेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन में कितना कूलम चार्ज रहता? वो 1.6 × 10⁻19 कूलम चार्ज रहता, ठीक। इसको आप Q इज इक्वल्स टू NE फॉर्मूले से कर ले सकते हैं। E की प्लेस पे आपको रखना है 1.6 × 10⁻19, तो N आप निकाल ले सकते हैं। यहाँ पे Q की जगह पे 1 रखो, Q की जगह पे 1 इज इक्वल्स टू N × 1.6 × 10⁻19। ये -19 इधर आ गया, तो N इज इक्वल्स टू 1/1.6 × 10⁻19। तो ये अगर ऊपर नीचे हम 10 से मल्टीप्लाई करिए तो ये क्या हो जाता? ऊपर जो है सारा 10 हो जाता और ये पॉइंट हट जाता, तो क्या हो गया? 16 × 10⁻19। ये पावर ऊपर चला गया तो क्या होता? 10/16 × 10⁻18 होता, ठीक। इसको अगर कट कर दिए तो 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर बच जाता है, ठीक। नेक्स्ट देखो, चार्ज प्रेजेंट इन 1 इलेक्ट्रॉन इतना रहता, 1.6 × 10⁻19 कूलम। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज भी बोलते हैं उसको, सिंपल। या फिर अगर किसी एक कंडक्टर के थ्रू यहाँ से, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया समझेंगे, यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं उसी को हम बोलते हैं करंट। द इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जब कभी भी रेट आ जाए तो समझना हम उसको टाइम से हम रेफर कर रहे हैं, पर यूनिट टाइम बोल रहे हैं। कोई भी चीज़ में अगर रेट आ जाए तो समझना पर यूनिट टाइम बोल रहे हैं। सो द इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन। किसी भी क्रॉस सेक्शन के कंडक्टर से कितने इलेक्ट्रॉन्स या कितना चार्ज फ्लो हो रहा, उसको हम इलेक्ट्रिक करंट बोल रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट टाइम। I इज इक्वल्स टू Q/T। रिप्रेजेंटेशन ऑफ करंट I से है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ज Q से है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ टाइम T से है, ठीक। नेक्स्ट, ऐसा यूनिट ऑफ करंट क्या है? एम्पेयर है इसका ऐसा यूनिट। तो एम्पेयर जो है सुना, कभी कभी मिली एम्पेयर में भी आता। 1 मिली एम्पेयर इज इक्वल्स टू 10⁻³ एम्पेयर। कभी कभी माइक्रो एम्पेयर में भी आता, 1 माइक्रो एम्पेयर इज इक्वल्स टू 10⁻6 एम्पेयर, ठीक। अब 1 एम्पेयर, हाउ मच इज 1 एम्पेयर बोल के आता। हाउ मच इज 1 एम्पेयर? 1 एम्पेयर कितना होता? अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो हुआ तो वो 1 एम्पेयर होता। हाउ मच इज 1 एम्पेयर? 1 एम्पेयर इज इक्वल्स टू 1 कूलम चार्ज फ्लोइंग पर 1 सेकेंड, वो होता 1 एम्पेयर, ठीक। नेक्स्ट, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, देखो, एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है, रीडर का प्रॉब्लम है। ये करंट ऑफ 0.5 एम्पेयर इज ड्रॉन बाय ए फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। 10 मिनट्स जो है सुना, हमारे मालूम है कितना होता? 10 × 60 सेकेंड्स, तो कितना होता? 600 सेकेंड्स हो गया, ठीक। और कितना करंट उन्हें डिराइव कर रहा? 0.5 एम्पेयर। तो हमारे पास गिवन कितना है? I इज इक्वल्स टू 0.5 एम्पेयर और टाइम इज इक्वल्स टू 600 सेकेंड्स। तो हमारे को क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोस। तो हमारे पास फॉर्मूला I इज इक्वल्स टू Q/T है, तो Q का फॉर्मूला हमारे को चाहिए, तो Q इज इक्वल्स टू I × T हो जाता। तो Q इज इक्वल्स टू I 0.5 है
इंटू 600, ये पॉइंट हटाना है तो इसका एक ज़ीरो चला जाता, तो 5 इंटू 60 कितना हो जाता, 300 कूलम चार्ज इसके थ्रू पास हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट है एमीटर। एमीटर वो डिवाइस है जिससे हम करंट मेजर करते हैं, और याद रखना ये हमेशा जो है इसमें ना सीरीज़ में कनेक्टेड रहता और इसका रेजिस्टेंस लो रहता। ठीक, और वोल्ट मीटर का बिल्कुल ऑपोजिट रहता। वोल्ट मीटर जो है इसमें ना उसको हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं और उसका रेजिस्टेंस वेरी हाई होता ताकि उसके थ्रू कोई करंट पास ना हो। इसके थ्रू करंट पास हो जाना चाहिए एमीटर के थ्रू। सो व्हाट इज एमीटर? एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने के काम में आ रहा वो है एमीटर। इसका लो रेजिस्टेंस रहता और ये कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक, नेक्स्ट इलेक्ट्रिक सर्किट। जनरल इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर क्या रहता, एक लोड रहता, इसको लोड भी बोलते हैं, बल्ब भी बोलते हैं। द क्लोज, व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट? द क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। तो एक क्लोज पाथ, क्लोज रास्ता चाहिए हमारे को चार्ज फ्लो होने के लिए या करंट फ्लो होने के लिए, क्लोज रास्ता चाहिए, उसी को हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोल रहे हैं। इसके बीच में क्या आ सकता है, कंपोनेंट्स आ सकते हैं। ये एमीटर लगा हुआ है, यहाँ पे की लगा हुआ है ऑन ऑफ करने के लिए, ये तो बैटरी है, सोर्स है ये। ठीक, नेक्स्ट व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? करंट जैसा डिफाइन करें यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस भी वैसे ही डिफाइन करना है। पोटेंशियल क्या है? द वर्क डन टू मूव यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज मूव करने के लिए कितना वर्क करना पड़ रहा, उसी को हम पोटेंशियल बोल रहे हैं। तो देखो इट इज जनरली नोन एज वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं और वोल्टेज भी बोलते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल्स टू वर्क डन बाई चार्ज। ठीक, यहाँ पे देखो वोल्टेज का रिप्रेजेंटेशन V से है, वर्क डन का रिप्रेजेंटेशन W से है और चार्ज का रिप्रेजेंटेशन Q से है। ठीक, और अगर पूछा 1 वोल्ट कितना होता, हाउ मच इज 1 वोल्ट, तो 1 वोल्ट हम बोल सकते हैं 1 जूल ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग 1 कूलम चार्ज इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट। 1 वोल्ट कितना होता, 1 जूल अगर वर्क करना पड़ा हमारे को 1 कूलम चार्ज को 2 पॉइंट के बीच में मूव करने के लिए, तो वो हो गया 1 वोल्ट। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, क्या है, एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ 2 कूलम चार्ज अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल्स टू 12 वोल्ट है और चार्ज इज इक्वल्स टू 2 कूलम है। हमारे को वर्क डन फाइंड आउट करना है। हमारे पास फॉर्मूला V इज इक्वल्स टू W बाई Q फॉर्मूला है। वर्क डन चाहिए हमारे को, तो W इज इक्वल्स टू क्या हो गया, V इंटू Q हो गया। दोनों के अगर स्टैंडर्ड क्वान्टिटीज़ में है तो उसको आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। V इज इक्वल्स टू 12 इंटू Q इज इक्वल्स टू 2, तो वर्क डन कितना हो जाता है 12 टू द 24 जूल्स हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। अब 1 वोल्ट कितना होता, अभी मैं बताया 1 वोल्ट कितना होता, 1 जूल वर्क करना पड़ रहा हमारे को इन कैरिंग अ 1 कूलम चार्ज, देन द पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट। अगर 1 जूल वर्क करना पड़ रहा 1 कूलम चार्ज को ब्रिंग करने के लिए, तो उसको हम बोल रहे हैं 1 वोल्ट। ठीक, वोल्ट मीटर ऐसा डिवाइस है जिससे हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं, और ये हमेशा जो है इसमें ना पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, और इसका रेजिस्टेंस हाई रहना है, हाई रेजिस्टेंस। ठीक, इसका सिंबल देखो, एम मीटर का सिंबल भी A से ये होता, वोल्ट मीटर का V से होता है। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे द केमिकल एक्शन विद इन अ सेल जनरेट्स द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ अ सेल। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसा क्रिएट होता, जो अगर हम एक बैटरी लगाए तो इसके अंदर यूजुअली बैटरी और सेल में क्या फ़र्क है, बैटरी क्या रहता मालूम है, सेट ऑफ सेल्स रहता। ठीक, 2-3 सेल्स अगर हम कनेक्ट कर दिए तो वो बैटरी बन जाता। तो ये बैटरी लगाए, इसके अंदर सेल्स हैं, तो सेल्स के अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रहा उसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा, ये दोनों एंड्स के ऊपर, ये दोनों एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। इसका मतलब अगर कोई एक बैटरी है हमारे पास घर में, जो छोटा सा सेल होता, उसका जो वोल्टेज है 1.5 वोल्ट बोल के देता, इसका मतलब क्या है, इसका जो पॉजिटिव एंड है ना, वहाँ पे वोल्टेज 1.5 वोल्ट है और दूसरे इस पर वोल्टेज 0 वोल्ट है। ये जो एंड है वहाँ पे वोल्टेज 1.5 वोल्ट है और इधर जो है सो ना 0 वोल्ट है। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 1.5 वोल्ट। ठीक, when the cell is connected to a conducting circuit element, the potential difference sets the charge in motion in the conductor and produces an electric current। जब कभी भी हम इसको किसी एक कंपोनेंट से कनेक्ट कर दिए, जैसे कि एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिए समझेंगे, तो
यहाँ पे क्या होता, इन्हें इसके अंदर जो चार्जेस है ना, ये वायर जो भी ये है, इसके अंदर जो चार्जेस है वो चार्जेस को मूव करना चालू करता। चार्जेस के मूवमेंट को ही हम डिफाइन करें, इससे पहले चार्ज के मूवमेंट को ही हम डिफाइन करें करंट। ठीक, नेक्स्ट देखो, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसी के अंदर से क्वेश्चंस आते हैं, बोर्ड वालों के ये फेवरेट टेबल है, यहीं से क्वेश्चंस आते हैं। 1 मार्क्स 2 मार्क्स में, 1 मार्क्स में यूजुअली ये दे देता। देखो इलेक्ट्रिक सेल क्या है, एक सेल है जिसपे एक बड़ा है और एक छोटा है। बड़ा साइड क्या रहता, पॉजिटिव रहता, छोटा साइड नेगेटिव। अब इसी को अगर हम 2 3 ले लिए तो अब ये क्या बन गया, बैटरी बन गया। ये बैटरी है और ये सेल है। ठीक, और ये की ओपन और की क्लोज क्या है, ये की रहता, इसके अंदर बीच में अगर ऐसा डॉट रहा तो ये क्लोज्ड है, क्लोज्ड की, और अगर डॉट नहीं है तो ये ओपन की है। ठीक, नेक्स्ट वायर जॉइंट है। अगर एक वायर है और इधर से एक वायर आ रहा, ये दोनों ज्वाइन कर रहे हैं तो यहाँ पे ये दोनों वायर्स मिल रहे हैं, और यहाँ पे वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग है। यहाँ पे क्या हो रहा है, वायर एक दूसरे के ऊपर से तो जा रहे हैं लेकिन मिल रहे नहीं वो। ठीक, नेक्स्ट है बल्ब का। बल्ब का सिंबल कैसा है, बल्ब के 2 सिंबल्स हैं, एक आप ऐसे भी ड्रॉ करो ये भी बल्ब हो गया, और एक आप बस ऐसे भी डालो तो ये भी बल्ब ही हो। नेक्स्ट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ये वाला सिंबल है रेजिस्टेंस का। और एक है रियोस्टैट जिसका नाम वेरिएबल रेजिस्टेंस भी है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, उसका सिंबल है। यहाँ पे रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है और एक एरो मार्क ऐसा भी डाले तो चलता, या फिर एक रेजिस्टेंस ऐसा भी है, इसको बाहर से ऐसा एरो मार्क डाले तो भी, ये भी वेरिएबल रेजिस्टेंस है। यहाँ पे ये दोनों भी सिंबल्स इसी के हैं। ठीक, नेक्स्ट इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो ये वाली ही है, रियोस्टैट अक्सर आता। नेक्स्ट है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है, ये रिलेशनशिप बताता वोल्टेज और करंट के बीच में। ठीक, तो देखो द पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए गिवन मेटालिक वायर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। जैसे कि अब एक हमारा कंडक्टर है, इसके 2 एंड्स पे हम एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करें। ठीक, V पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसके अंदर करंट फ्लो होगा। तो इन्हें क्या बोल रहा, जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है। जितना ज़्यादा वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे उतना ज़्यादा करंट आते जाएंगे, सिंपल है। ठीक, तो अब ये प्रोपोर्शनलिटी हटा के हमारे को एक कांस्टेंट लगाना है। कांस्टेंट क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर है। ठीक, नेक्स्ट R इज कांस्टेंट फॉर द गिवन मेटालिक वायर एट गिवन टेम्परेचर एंड इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ये R क्या है, कांस्टेंट है। ये जो भी मेटालिक वायर है या जो भी मेटालिक हमारा लोड है उसके मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता रेजिस्टेंस, मटेरियल टू मटेरियल रेजिस्टेंस चेंज होता। ठीक, अभी देखेंगे वो रेजिस्टेंस कैसा डिफर करता। VI ग्राफ फॉर ओम्स लॉ, द ग्राफ बिटवीन V एंड I इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन विथ स्लोप इक्वल्स टू R। इधर देखो यहाँ पे V वर्सेस I का ग्राफ है, वैसे होना चाहिए I वर्सेस V, लेकिन यहाँ पे दे दिया। तो इसका जो स्लोप है ये हमेशा स्ट्रेट लाइन ही रहता क्योंकि ये कांस्टेंट है। ठीक, और इसका स्लोप किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच में का स्लोप क्या देता मालूम है, रेजिस्टेंस देता। जैसे कि ये वाला V1 है और ये वाला V2 है। ठीक, और यही पॉइंट I1 है और ये पॉइंट I2, यहाँ पे 2 का रहता, इस इधर भी रहता। 1 मिनट, यहाँ पे समझो ये एक हमारा ये है और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, ये V वर्सेस I का ग्राफ है। तो ये 2 पॉइंट्स हैं, तो इसको अगर यहाँ पे ट्रेस करें ये हो गया V2, और यहाँ पे ट्रेस करें ये हो गया V1, और यहाँ पे ट्रेस करें ये हो गया I1, और यहाँ पे ट्रेस करें ये हो गया I2। तो अब यहाँ पे हम दोनों पॉइंट्स ले लिए। तो रेजिस्टेंस क्या होता, रेजिस्टेंस R इज इक्वल्स टू V बाई आई, तो डेल्टा V बाई यहाँ पे डेल्टा I है, R इज इक्वल्स टू V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई I2 माइनस I1। ये हो गया स्लोप। ठीक, तो ये स्ट्रेट लाइन था, याद रखना। इसका स्लोप निकालिए, किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच में का अगर स्लोप निकाले तो माँ को मालूम हो जाता। स्लोप क्या रहता, ये डिस्टेंस बाई ये डिस्टेंस। ठीक, ये डिस्टेंस बाई ये डिस्टेंस। स्लोप इज इक्वल्स टू, याद रखना, राइज बाई रन भी याद रख सकते हैं। ये राइज है, ये रन है। ठीक, y बाई एक्स, डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स रहता किसी भी इसमें। स्लोप इज इक्वल्स टू डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स। ठीक,
नेक्स्ट यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है? एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है। इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट। रेजिस्ट का मतलब होता है अपोज, चार्जेस फ्लो होने नहीं देना। ठीक, वो मटेरियल क्या करता? अपोज करता है उसको। रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट। एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है? ओम्स है। रेजिस्टेंस एसआई यूनिट ओम्स है। नाउ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर इज 1 वोल्ट एंड द करंट थ्रू इट इज 1 एम्पीयर, देन द रेजिस्टेंस इज 1 ओम। अगर एक कंडक्टर है जिसके दो एंड्स पे जो वोल्टेज है वो 1 वोल्ट है और इसके थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है वो 1 एम्पीयर है, तो इसका मतलब क्या है? ये जो इसका रेजिस्टेंस है ना, वो रेजिस्टेंस कितना रहता? 1 ओम रहता। तो रेजिस्टेंस का मतलब 1 ओम का मतलब क्या होता? 1 वोल्ट पर 1 एम्पीयर। ठीक, 1 वोल्ट पर 1 एम्पीयर रेजिस्टेंस है। अगर 1 ओम रेजिस्टेंस कितना होता? 1 वोल्ट पर 1 एम्पीयर। Now it is obvious that the current through a resistor is inversely proportional to its resistance. अब हमारे पास जो फॉर्मूला है V proportional to I और V is equals to IR, तो ये I इधर चला गया तो R is equals to V by I हो जाता। अगर किसी सर्किट में वोल्टेज कांस्टेंट है तो रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाता करंट के। इसका मतलब क्या है? अगर हम रेजिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे तो करंट कम होते जाता, या रेजिस्टेंस कम करते जाएंगे तो करंट बढ़ते जाता। ठीक, वो जो रियोस्टैट है वो यही काम करता है। किसी भी सर्किट में करंट बढ़ाना है या कम करना है, रियोस्टैट काम करता है। रियोस्टैट को अगर बढ़ा दिए तो करंट कम जाता, रियोस्टैट को कम कर दिए तो करंट ज़्यादा जाता। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, ए कॉम्पोनेंट यूज टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स इज कॉल्ड वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसको रियोस्टैट भी बोलते हैं। वो क्या करने काम में आता? किसी भी सर्किट में अगर हमारे को करंट कम ज़्यादा करना रहा तो रियोस्टैट इस्तेमाल करता है। ठीक, नेक्स्ट फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस अक्सर आते हैं क्वेश्चंस। तो देखो किन किन चीज़ों पे रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड करता है। नंबर 1 लेंथ के ऊपर, इट डिपेंड्स ऑन लेंथ। नंबर 2 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ज़्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रहा तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता। कैसा डिपेंड करता वो देखेंगे। डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर और नेचर ऑफ मटेरियल, ये 4 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता। तो देखेंगे पहले तो ये लेंथ के ऊपर कैसा डिपेंड करता। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। इसका मतलब अगर हम लेंथ बढ़ाते जाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ते जाएगा। नेक्स्ट रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इसका मतलब क्या है? अगर किसी का एरिया बढ़ाते जाएंगे तो रेजिस्टेंस कम होता। क्यों कम होता? क्योंकि इससे जो है सो ना आसानी से इलेक्ट्रॉन्स पास हो सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा ये है। देखो बड़ा पाइप रहा तो पानी आसानी से फ्लो हो सकता है, छोटा पाइप रहा तो आसानी से फ्लो नहीं हो सकता। तो देखो, और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता, टेम्परेचर पे डिपेंड करता, लेकिन फॉर्मूले में टेम्परेचर नहीं आता। और नेचर ऑफ मटेरियल, यानी कि वो किससे बना हुआ है। कोई एक अगर एल्यूमिनियम से बना हुआ है या फिर आयरन से बना हुआ है, जो भी मटेरियल से बना हुआ है उसके ऊपर भी डिपेंड करता। ठीक, नेक्स्ट तो देखो यहाँ पे एक हम फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं। क्या है वो फॉर्मूला? R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए। आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए। तो R हम बोले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, R हम बोले इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है, तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाता R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए। R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए। तो ये रो क्या है? रो है रेजिस्टिविटी, रो है रेजिस्टिविटी। ठीक, और रेजिस्टिविटी याद रखना, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, मटेरियल की प्रॉपर्टी है। ठीक, नाउ so where rho is a constant of proportionality and is called electrical resistivity of the material of conductor. resistivity क्या है? the resistance offered by a wire of unit length in unit cross sectional area is called resistivity. ये यूनिट लेंथ मतलब 1 मीटर और ये यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब 1 मीटर स्क्वायर। ठीक, वो रहता रेजिस्टिविटी। ये जनरली मटेरियल की प्रॉपर्टी रहती। रेजिस्टेंस कितना ऑफर कर रहा? 1 मीटर और 1 मीटर स्क्वायर एरिया का वायर, उसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। नेक्स्ट एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी ओम मीटर। ओम मीटर कैसा आता? यहाँ पे हम फॉर्मूले में अगर रख लिए तो R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए हमारा फॉर्मूला है। रो चाहिए हमारे को, रो इज इक्वल्स टू आर ए बाई एल आ जाता। ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं ओम्स में, एरिया को मेजर करते हैं मीटर स्क्वायर में और लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में।
यहाँ से 1 मीटर से 1 मीटर चला जाता तो रो इज इक्वल्स टू हो जाता ओम मीटर, तो इसका यूनिट है ओम मीटर। ठीक, रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज विथ चेंज इन लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया। और एक चीज़ देखो, अगर मैं एक वायर ले लिया इतना और इसको 2 पार्ट्स में कर दिया तो इसका आर चेंज होता, रेजिस्टेंस चेंज होता, क्योंकि रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड कर रहा, लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा, तो आर चेंज होता, लेकिन रो डज नॉट चेंज, क्योंकि मटेरियल तो चेंज नहीं हुआ, मटेरियल तो वही है। तो क्या चेंज हुआ, इसका लेंथ चेंज हुआ, या एरिया भी मैं छोटा कर दूं तो रेजिस्टेंस चेंज होता, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती। ठीक, नेक्स्ट, रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल्स एंड एलॉयस। अगर कोई 2 मेटल्स मिला के बनाना तो वो एलॉय रहता, उसका जो रेंज है रेजिस्टिविटी का 10⁻⁸ टू 10⁻�6, इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बोर्ड एग्जाम्स में क्लियरली मेंशन करेंगे हम रेजिस्टिविटी के फॉर्मूले, रेजिस्टिविटी के रेंजेस नहीं पूछेंगे। रेजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर्स, ये पॉजिटिव में रहते हैं या नेगेटिव में रहते हैं, देखो 10⁻12, 10⁻12, 10⁻17। रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय इज जनरली हायर देन दैट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल। ये इस पे क्वेश्चन आता, देखो कि जिस किसी भी, फॉर एग्जांपल एक हम आयरन लिए और आयरन का अलॉय लिए, ठीक, तो अब ये आयरन का अलॉय का रो और इसका रो ऑफ आयरन, रो ऑफ अलॉय, तो रो ऑफ ए जो है सोना ग्रेटर देन रो ऑफ आई रहता। इसका मतलब जो अलॉय का रेजिस्टिविटी है और जो आई का रेजिस्टिविटी है, अलॉय का रेजिस्टिविटी ज़्यादा रहता। जो भी उसके अंदर मेटल है, आप आयरन का किसी भी एल्यूमिनियम के साथ बना लो या कोई दूसरे मेटल के साथ बना लो, उसमें दोनों मेटल जो है ना, दोनों मेटल से ज़्यादा उसकी रेजिस्टिविटी रहती है। ठीक, नेक्स्ट, alloys do not oxidize readily at a high temperature, so they are commonly used in electrical heating devices। हीटिंग डिवाइसेस में इसको इस्तेमाल किया जाता क्योंकि ये आग नहीं पकड़ते, इसीलिए इनको हीटिंग डिवाइस में यूज़ किया जाता, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी बहुत हाई हो जाता, इसीलिए उसको हीटिंग डिवाइसेस में इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट देखो, कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन ऑफ, copper and aluminum are used for electrical transmission lines as they have low resistivity। रेजिस्टिविटी कम होने की वजह से कॉपर और एल्यूमिनियम को इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन में यूज़ किया जाता। ये जो घरों में वायर्स इस्तेमाल करते हैं, होम वायर्स, वो कॉपर के रहते हैं मोस्टली, और एल्यूमिनियम जो है सो ना, जो बाहर इलेक्ट्रिकल पोल्स पे वायर आते हैं ना, वो इलेक्ट्रिकल पोल्स पे वायर एल्यूमिनियम रहता। ठीक, वहाँ पे कॉपर नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि कॉपर एक्सपेंसिव भी रहता। नेक्स्ट, यहाँ पे देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इन ए सर्किट। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, अब रेजिस्टर्स जो है सुना, उसको 2 तरीके से हम कनेक्ट कर सकते हैं। एक तो रेजिस्टर्स जो है सुना ये सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक, अगर एंड टू एंड, व्हेन 2 और मोर रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड एंड टू एंड, दे आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। अगर एंड टू एंड हम कनेक्ट करें, जैसे कि ये R1 रेजिस्टर है, ये R2 रेजिस्टर है, ये R3 रेजिस्टर, एंड टू एंड, एक एंड से दूसरे एंड, दूसरे एंड से दूसरे एंड अगर हम कनेक्ट करें और एक यहाँ से बैटरी या फिर इसको कनेक्ट करें, तो क्या हो जाता है, ये रेजिस्टर्स इन सीरीज हो जाता है। नेक्स्ट देखो, इन सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टर्स करंट इज सेम इन एवरी पार्ट। यहाँ पे करंट सेम रहता है, यहाँ पे जो है सोना I1 समझे या I2 समझे या I3 समझे, और यहाँ से जो करंट आई जा रहा ना, ये सारे के सारे सेम रहते हैं। इसका मतलब जो I है वो I किसके बराबर है, I1 के बराबर, I2 के बराबर, I3 के बराबर, ये तीनों करंट सेम रहता है। तो क्या चेंज रहता है इसके अंदर, यहाँ से जो पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहे हैं ना, ये पोटेंशियल चेंज रहता है। यहाँ पे V1 या V2 या V3, तो क्या चेंज रहता है इसका पोटेंशियल, V1 इज नॉट इक्वल्स टू V2 इज नॉट इक्वल्स टू V3 इज नॉट इक्वल्स टू V। तो क्या रहता, इसका सम रहता V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक, यहीं से हम फॉर्मूला भी निकालते हैं सीरीज रेजिस्टेंस का। कैसे निकालते हैं, देखो, V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 हो गया। ठीक, हमारे को रेजिस्टेंस का निकालना है, तो R इज इक्वल्स टू V इज इक्वल्स टू IR फॉर्मूला रहता। तो देखो, ये V वाला I इंटू R इक्वलेंट लिख सकते हैं हम, V इज इक्वल्स टू IR ही लिख रहे हैं, इज इक्वल्स टू V1 की जगह पे I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R2। यहाँ पे I चेंज क्यों नहीं आया, I1 I2 I3 क्यों नहीं आया, क्योंकि ये सारे सेम ही हैं। अगर लिखे भी ना तो ये सारे सेम ही आते हैं। तो देखो,
यहाँ से अगर हम I कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या आता R1 प्लस R2 प्लस R3, I कैंसिल आउट, तो रेजिस्टेंस इन इक्वलेंट आता सीरीज में R1 प्लस R2 प्लस R3। सिंपल, अगर डेरिवेशन भी पूछा तो कर देना। कैसा करना, सेम लेना है यहाँ पे, लेट देयर बी 3 रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज एंड लेट V बी द पोटेंशियल अक्रॉस इट। फिर लिखना है हमारे को करंट इज सेम थ्रू आउट द सर्किट। फिर क्या करना है, वोल्टेज डिफर्स V इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस करना है। फिर उसका इक्वेशन बना के ये कॉमन सब्स्टिट्यूट कर दिए तो आ जाता है, ठीक, रेजिस्टेंस इन सीरीज। यहाँ पे देखो ये सिंपल ये निकालना है हमारे को, क्या निकालना है, फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, द करंट थ्रू द सर्किट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल लैम्प, ठीक। तो इधर देखो यहाँ से टोटल रेजिस्टेंस कितना आता है, अब ये क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है, टोटल रेजिस्टेंस कितना होता है, ये सीरीज में कनेक्टेड है तो ये R1 समझेंगे 4 ohms और ये R2 है 20 ohms। तो सीरीज में R इक्वलेंट होता R1 प्लस R2, ठीक। तो R1 कितना है 4 ohms प्लस 20 ohms, ये होता 24 ohms। अब हमारा रेजिस्टेंस आ गया, रेजिस्टेंस टोटल और इक्वलेंट रेजिस्टेंस आ गया, ठीक। तो अगर हमारे को यहाँ से करंट फाइंड आउट करना है तो I का फॉर्मूला क्या है, I इज इक्वल्स टू V बाई आर इक्वलेंट, टोटल का करंट फाइंड आउट कर रहा है तो I इज इक्वल्स टू वोल्टेज कितना दिया हुआ है, V इज इक्वल्स टू 6 वोल्ट्स। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम कर रहे हैं तो एक चीज़ ध्यान में रखना, फर्स्ट गिवन लिखना। यहाँ पे मैं गिवन वगैरह नहीं लिख रहा हूँ, आप प्रॉपरली क्या करना, गिवन लिखना। फिर उसके बाद जो भी यहाँ पे गिवन है, R1 इज इक्वल्स टू 4 ohms, R2 इज इक्वल्स टू 20 ohms, और अगर आप गिवन भी लिख देंगे ना थोड़े बहुत मार्क्स मिल जाते हैं। तो I इज इक्वल्स टू V कितना है 6 डिवाइडेड बाई 24, तो 6 1 6, 6 4 24, 1/4 कितना होता 0.25 एम्पेयर हो गया, ठीक। नेक्स्ट ये सेकंड क्वेश्चन हो गया, करंट फाइंड आउट करो बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैम्प, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बोल के। तो हमारे मालूम है V इज इक्वल्स टू आई आर, I अब भी फाइंड आउट करें कितना है 1/4, R कितना है 20। तो पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल्स टू I इंटू R, तो V इज इक्वल्स टू करंट हम फाइंड आउट करें कितना है 0.25, मतलब 1/4 ही है, 1/4 इंटू रेजिस्टेंस इसका कितना है 20 है, तो 4 1 4 5 20 होता, तो वोल्टेज इधर 5 वोल्ट आता। इसका मतलब ये जो 6 वोल्ट है ना, 6 वोल्ट क्या हो रहा, इधर 5 वोल्ट आ रहा, इधर 1 वोल्ट आ रहा, ठीक। ये 6 वोल्ट कैसे डिवाइड हो रहा, इधर 5 वोल्ट, इधर 1 वोल्ट डिवाइड हो रहा, ठीक। नेक्स्ट उसी का यहाँ पे सॉल्यूशन है, 1 वोल्ट आ गया। नेक्स्ट रेजिस्टेंस इन पैरेलल देखेंगे। रेजिस्टेंस इन पैरेलल क्या है, ये रेजिस्टेंस है, यानी कि 3 रेजिस्टर्स को कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, कॉमन एंड पे सारे आ रहे हैं, कॉमन एंड पे R2 और R3, इसको एक वोल्ट मीटर से हम कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक। तो इसके अंदर क्या कॉमन रहता, हमेशा याद रखना, इसके अंदर V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ये इक्वल नहीं रहते हैं, ठीक, ये इक्वल नहीं रहते हैं। तो क्या इक्वल रहता है इसमें, ये V V2 V3 ये सारे के सारे इक्वल रहता है, सेम रहते हैं। तो I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ये रहता है इसका। पिछले वाले में इसका ऑपोजिट था।